हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लॉस। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। चलिए, टॉपिक तो आप लोग यहां पे देख ही रहे होंगे कि राजस्थान ने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया है पूरे इंडिया के सामने। राजस्थान डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की भूमि ये कही जाती है और इन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर कोविड केयर सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश किया है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो हर नागरिक तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए हर नागरिक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हेल्प करे। और यही एग्जाम्पल सेट किया है राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ने। वहां के लोकल एमएलए और नागरिकों के द्वारा मिलकर एक कोविड केयर सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। तो जानेंगे इस खबर के बारे में कि ये सेंटर जो है वो कैसे स्थापित किया गया है, कितनी इसमें मदद लगी है और ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं कि वर्तमान में कोविड के जो केसेस हैं वो कितने हैं। अभी देखिए, भारत के अंदर जो केसेस हैं वो है 2.3 करोड़। ये रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से रिकवर किया है 1.9 करोड़ ने और डेथ जो हुई हैं भारत के अंदर वो 2.5 लाख हुई हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा केसेस हमको देखने को मिले हैं और डेथ रेट जो है वो भी यहां पर 76,398 यहां पे आप लोग डेथ रेट जो है वो देख सकते हैं। राजस्थान की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले राजस्थान की जो स्थिति है उससे मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। तो राजस्थान के अंदर देखिए, जो केसेस हैं वो है 7.73 लाख, लेकिन यहां पर रिकवरी रेट जो है वो भी काफी अच्छी है, लेकिन डेथ रेट देखिए 5,825। लेकिन यदि हम लोग इंडिया का कंपैरिजन करें वर्ल्ड के साथ में तो हम लोग ये पाएंगे कि इंडिया के अंदर जो केसेस अब तक आए हैं वो है 2.3 करोड़ और जो डेथ्स हुई हैं इंडिया के अंदर वो है 2.5 करोड़। पूरे वर्ल्ड में जो डेथ्स अब तक रिकॉर्ड की गई हैं वो है 33 लाख। तो लगभग 33 लाख जो है वो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। तो हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो यहां पे देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कि न्यूज क्या है। सबसे पहले न्यूज को देख लेते हैं कि राजस्थान ने एक एग्जाम्पल सेट किया है 48 घंटे के अंदर अंदर, बिटवीन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक कोविड सेंटर जो है वो निर्मित किया है। साथ में ही ऑक्सीजन बेड जो है वो भी इन्होंने इसके साथ में अटैच किए हैं। तो ये कैसे बनाया गया है, न्यूज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टडी ग्लॉस को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी जो टैगलाइन है वो है नॉलेज इज पावर। तो बेहतर से बेहतर जो भी कंटेंट होता है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ है। तो इन द मिडल ऑफ पेंडेमिक स्टोरी ऑफ होप, यानी कि देखिए कितनी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उसमें एक जो किरण है, जो होप है वो हमको नजर आ रही है। तो राजस्थान के अंदर सेकंड वेव के जो केसेस हैं वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर एक कोविड सेंटर जो है वो बनाया गया है। बेसिकली 2 कोविड सेंटर बनाए गए हैं 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया है? इस्तेमाल किया गया है बंकर्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और लोकल एमएलए जो हैं उन्होंने इसके अंदर हेल्प की है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम में आया है। साथ में ये जो बंकर्स थे, ये जो कंटेनर्स थे, ये काम में आते थे वहां पर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऑफिसर्स के लिए, कंपनीज के लिए काम में आते थे। लेकिन ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है? वो है बाड़मेर के अंदर। और यदि बाड़मेर में भी हम लोग बात करें तो वहां पर एक जगह है बायतू। तो बायतू में ये एक कोविड सेंटर वहां पे स्थापित किया गया है और दूसरा जो है वो सांभर के अंदर स्थापित किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। यहां पे आप लोग कंटेनर्स देख सकते हैं। तो कंटेनर्स के अंदर पूरी फैसिलिटी है, एसी इसके अंदर लगाए गए हैं, डॉक्टर जो है वो बैठाए गए हैं, नर्सेज यहां पे काम कर रही है, 108 एम्बुलेंस जो है वो भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। पीछे इलाका देखिए आप लोग, पूरा डेजर्ट का है, मतलब रिमोट एरिया है सिटी से, लेकिन फिर भी फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड यहां पर कराई गई है। तो बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। देखते हैं मैनेजमेंट यहां पे कैसे किया जा रहा है। सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि सरकार के द्वारा इसमें कोई भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं की गई है। तो यहां पर फिर यह एस्टेब्लिश कैसे हुआ है? वहां के जो लोकल एमएलए हैं और साथ में वहां के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने काफी इसमें हेल्प की है। जैसे वो लोग यहां पर फूड जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो टोटल 125
जो बेड्स हैं उनको यहां पर बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। तो पहला सेंटर जो है वो बायतू के अंदर बनाया गया है, जो कि 100 किलोमीटर फ्रॉम बाड़मेर से, तो बाड़मेर का जो टाउन है वहां से ये बायतू जो है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो बायतू के अंदर पहला सेंटर है, 100 बेड का है, जिसमें से 30 जो है वो ऑक्सीजन वाले बेड है। मतलब मान लीजिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वहां पर पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा सकती है। दूसरा देखिए, सेकंड जो है वो सांभर के अंदर स्थापित किया गया है, ये 25 बेड का है और यहां पर 2 जो है वो ऑक्सीजन बेड भी स्थापित किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि काफी कम समय में ये सेंटर स्थापित किया गया है। तो यहां पर और भी मैनेजमेंट काम करेगा। 4 डॉक्टर्स जो हैं वो यहां पर रखे गए हैं, 7 नर्सेज जो हैं वो भी यहां पर रखी गई हैं। तो राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट बैडली अफेक्टेड बाय द सेकंड कोविड वेव। तो दूसरी जो लहर आई है इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला स्टेट है वो कौन सा है? वो है राजस्थान। तो यहां पर एक्टिव केसेस जो है वो 2 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा, अभी पहले मैंने इसलिए तो बताया था कि राजस्थान की स्थिति क्या है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में ये चैलेंज, कौन कौन से चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट के सामने है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो 40% केस हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज रहते हैं, वहां तक ड्रग्स जो है वो सप्लाई नहीं हो पाती है, मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो पाती है, इसीलिए वहां पर केसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है, डिजिटल डिवाइड। तो रिमोट एरियाज के अंदर जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर लोगों की पहुंच जो है वो आसानी से नहीं बन पाती है, इसीलिए सबसे बड़ा गवर्नमेंट के पास में चैलेंज ये होता है कि वहां तक मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो कैसे बढ़ाई जाए। तो अरे चढ़ जा भाई, गिरना नहीं है, जल्दी चढ़ जा। तो देखिए, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो रिमोट एरियाज के लिए रहता है। यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया है, डिजिटल डिवाइड। देखिए, यदि आपको वैक्सीन लगवाना है तो ये तो आपको पता है कि आपको कोविन जो वेबसाइट है वहां पर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन रजिस्टर करवाने के लिए आपको डिजिटली स्ट्रांग भी तो होना पड़ेगा, आपको जो है वो डिजिटली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर डिजिटल डिवाइड मैंने लिख दिया है। इसका क्या मीन्स है कि यदि मान लीजिए कि 100 लोग भारत के अंदर है, 100 पीपल जो है उनमें से 58 जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो तो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते वो एक डिवाइड लाइन जो है वो क्रिएट करते हैं और उन तक मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो नहीं पहुंच पाती है। तो शायद आप लोग डिजिटल डिवाइड का मतलब समझ गए होंगे। द हिंदू का एक और आर्टिकल हम लोग देख सकते हैं कि राजस्थान ने ये पहली बार काम नहीं किया है। राजस्थान ने 5000 बेड फैसिलिटी का एक कोविड सेंटर जो है वो बनाया था और जगह का नाम है बीलवा। तो जयपुर के अंदर ये स्थित है बीलवा, वहां पर 5000 बेड फैसिलिटी का सबसे बड़ा जो है वो कोविड सेंटर बनाया गया। तो राजस्थान जो है उसने पहले भी एग्जाम्पल सेट किया है। देखिए, राजस्थान के अंदर जन अनुशासन पखवाड़ा जो है, जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो भी वहां पर चल रहा है। और राजस्थान में लॉकडाउन जो लगा दिया गया था वो 10 मई से 24 मई तक यहां पर लॉकडाउन लगाया जा चुका है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि लॉकडाउन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है। वो क्या है कि जहां पर भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाहर फालतू घूमता दिखाई देता है तो उन्होंने पहले से ही एक टेंट जो है वो वहां पर बना रखा है। तो वो क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को, यदि जो बेकार बाहर घूम रहा है बिना काम के, तो उसे इस टेंट के अंदर 14 दिन तक क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो वो इस डर से वो बाहर निकलना ही उसने बंद कर दिया है। तो ये भी एक अपने आप के अंदर एक सॉल्यूशन है, ये मैनेजमेंट का काम करने का एक तरीका है। तो इस टॉपिक के बारे में पूरा हमने समझा कि राजस्थान ने एग्जाम्पल जो है वो कैसे सेट किया है। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 5 लाख का परिवार आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्राप्त किया है। अब जो है 1 मिलियन की सीढ़ी हम लोग चढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों का सहयोग जो है वो हमेशा हमारे साथ बना रहे। इसी कोट के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।